हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द एलएन डिजिटल उड़ान सीरीज, जिसमें हम हेलो एल्केन्स का आज पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 में क्या कवर कर रखा है उसको एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम पार्ट 4 यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पार्ट 1 में हमने ये न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सब्स्टिट्यूशन को कवर कर रखा है। पार्ट 2 में भी हमारा क्या था, सब्स्टिट्यूशन था। और पार्ट 3 में अगर हम बात करें तो पार्ट 3 के अंदर जो है हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो क्या था, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, या बोलेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, इसमें हमने एलिमिनेशन और टेस्ट भी कवर किया हुआ है। और पार्ट 4 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो पार्ट 4 में रिएक्शन विद PCl3, PCl5, SOCl2 एंड अदर रिएक्शन, जैसे कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो गई हमारी, ठीक है ना, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन हो गई हमारी, तो ये सब हम कवर करने वाले हैं। पॉलीहेलोजन और मिसलेनियस रिएक्शंस भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है 2021 का सवाल है, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच वन फॉर्म्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्टिंग सीक्वेंशियली विथ 1, 2 एंड 3। ओके, हमसे बोला जा रहा है कि हमें 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं और इन 4 कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड जो है येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हम ध्यान से देखें, ये जो येलो पीपीटी बन रही है यहां पर AgNO3 दिख रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं यहां पर जो AgI होता है, क्योंकि हमें यहां पर जानते हैं कि AgI की हमें क्या मिलेगी, येलो पीपीटी मिल जाएगी। हमें AgI की क्या मिलती है, येलो पीपीटी मिलती है। ठीक है ना, हम जानते हैं AgI मेरा क्या देगा, येलो पीपीटी देगा। कैसे, हमसे बोला गया है कि सीक्वेंशियल रिएक्शन फॉलो करता है। ठीक है, हम जानते हैं कि AgI की मेरी येलो पीपीटी बनती है। कैसे बनती है, चलिए हम यहाँ पर शो करता हूं मैं आपको। ठीक है, हमें NOH दिया गया है, ये एक एराइल हैलाइड है, तो ये हमारा एसिड रिएक्शन शो करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है ना, हमें पता है कि एराइल हैलाइड्स जो है मेरे एसिड रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी एराइल हैलाइड है तो ये भी शो नहीं करेगा एसिड रिएक्शन को। ये भी एराइल हैलाइड है तो ये भी जो है हमारा एसिड रिएक्शन को जनरली शो नहीं करते हैं एराइल हैलाइड्स। ठीक है ना, और यहां पर हम बात करें, यहां पर Cl है, यहां पे I है, तो अगर मैं यहां पर NaOH की रिएक्शन कराऊं तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बच्चों। यहां पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। ये Cl, ये CH2, यहां पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है तो यहां पर ये OH के फॉर्म में ना रह करके ये O- के फॉर्म में रहेगा। और हमें क्या दिया हुआ है, और यहां पर क्या बन जाएगा हमारा, NaI बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaI बन जाएगा हमारा यहां पर। ठीक है, अब हमें यहां पर दिया हुआ है डाइल्यूट HNO3, यानी कि हमें इसको एसिडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम लोग यहां पे एसिडिफाई कर रहे हैं और हमारे रिएक्शन में NaI पड़ा हुआ है, तो यहां पर जो है मेरा जब रिएक्ट करेगा तो ये Cl और यहां पे क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे यहां पर, और हमारा यहां पे NaI ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब हम इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराएंगे तो यहां पर NaI बना हुआ है, और जब इसकी रिएक्शन AgNO3 से हम लोग कराएंगे यहां पर, तो हमें यहां पर जो है सिल्वर आयोडाइड का हमें येलो पीपीटी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर तो पहले स्टेप पे मेरी रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो ये तो हमारा पीपीटी दे ही नहीं सकते। अगर पूछा जाए आपसे क्या ये पीपीटी का फॉर्मेशन करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एराइल हैलाइड यहां पर AgNO3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ यही कंपाउंड है कि हमारे येलो पीपीटी देगा, तो इसका नहीं, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 में काफी प्यारा सा सवाल पूछा गया सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, तो जब मैं इस गिवन रिएक्टेंट को AgNO3 से ट्रीट कराऊंगा तो हमें पता है AgCl की हमें पीपीटी मिलेगी। पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी हमें यहाँ पे x बताना है, कितना मोल हमें AgCl का पीपीटी ऑब्टेन होगा। हम जानते हैं कि AgCl के केस में हमें क्या ध्यान रखना होता है, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन को फॉर्मेशन करता है, और जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेंगे वही क्या करेंगे, हमारा AgNO3 के साथ टेस्ट पॉजिटिव देंगे हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो हम ध्यान से देखिए, ये Cl जब निकलेगा तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये हमारा पीपीटी दे देगा। इसकी बात करेंगे, इसकी जब हम कराएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बनेगा हमारा, ये पीपीटी दे देगा मेरा यहाँ पर। इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये एराइल हैलाइड है, राइट। तो एराइल हैलाइड का Cl जो है यहाँ पर प्लस चार्ज नहीं बनेगा, तो ये जो है मेरा AgCl का पीपीटी नहीं देगा। और इसकी बात करेंगे, ये तो विनाइल बन जाएगा, डबल बॉन्ड प्लस चार्ज मेरा आएगा ही नहीं, तो ये भी जो है हमारा AgNO3 के साथ टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। तो कौन कौन से हो गए यहाँ पर,
दो ही Cl हैं जो कि AgNO3 के साथ टेस्ट क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे यहां पर। तो यहां पर जो है 2 मोल ऑफ AgCl की पीपीटी यहां पर ऑब्टेन हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। काफी आसान सवाल पूछा गया है 2023 के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहां पे, कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विद AgNO3। अगेन AgNO3 का सवाल 2023 में काफी सारा पूछा गया है, ठीक है ना, अलग अलग पेपर्स में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं AgNO3 के, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा वो हमारा AgNO3 टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। तो ठीक, हम देखते हैं यहां पर पहले वाले की बात करें हम लोग यहां पे, तो यहां पे प्लस चार्ज नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड प्लस चार्ज आ रहा है, विनाइलिक कैटायन बन रहा है, अनस्टेबल होता है मेरे पास। ये क्या है हमारा, प्लस चार्ज है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, ये स्टेबल है, तो ये हमारा टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, ये टेस्ट पॉजिटिव दे देगा हमारा यहां पर, ठीक है ना। बोलेंगे क्या, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा हमारा यहां पर, प्रेसिपिटेट को ये फॉर्म कर देगा। इसकी बात करें तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन से पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये भी पीपीटी का फॉर्मेशन कर देगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी बात करें हम लोग यहाँ पर, ये पीपीटी है मेरा, पीपीटी का फॉर्मेशन ये हमारा कर देगा, ठीक है। इसकी बात करें, अगर ये बियर यहां से निकलेगा, यहां प्लस चार्ज बनेगा, ये तो एरोमेटिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी क्या बनाएगा, पीपीटी का फॉर्मेशन कर देगा। हमसे पूछा गया है दैट विल नॉट प्रोड्यूस, तुम्हारा पहला ही ऑप्शन था जो कि हमारा पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं करेगा, जो टेस्ट क्या कर देगा, निगेटिव दे देगा। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। काफी आसान सवाल पूछा गया है टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2 एंड अदर रिएक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्पेन्ड बाय, ठीक है, हमें क्या बनाना है, एल्किल फ्लोराइड। मैंने बोला था कि हेलोजन एक्सचेंज जो रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और हम देखें 2015 में आया हुआ सवाल है ये हमारा, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज में हम पढ़ते हैं फिंकलस्टीन प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड, और वहां एक और रिएक्शन पढ़ते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड, तो ये वहीं का सवाल है। स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू वहां पर क्या करते हैं, एल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। फ्री रेडिकल फ्लोरेशन हम लोग नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं, वहां से भी मेरा नहीं बनता है, ठीक है। फिंकलस्टीन में क्या करते हैं, आयोडाइड का प्रिपरेशन, बोलेंगे एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारा नहीं हो पाएगा। सैंड मेयर रिएक्शन के थ्रू भी हमारा यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं करते हैं फ्लोराइड का, ठीक है ना। तो केवल और केवल जो है यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो हमें एल्काइल हैलाइड्स के अंदर इन दो रिएक्शन के बारे में काफी ध्यान देना पड़ेगा। सवाल इससे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पूछे गए हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, आइडेंटिफाई ए इन द गिवन रिएक्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक रिएजेंट दिया हुआ है SOCl2, और हमें यहाँ पर दिए हुए हैं एल्कोहल, क्या दिए हुए हैं, एल्कोहल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि SOCl2 जो होता है वो क्या करता है, SOCl2 जो है मेरा, हमें इसके काम को याद रखना होता है, हमारा आधा काम तो रिएजेंट से ही हो जाता है। ये SOCl2 क्या करता है, ROH को RCl में कन्वर्ट करता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है ये हमारा, ठीक है ना। तो हमें ये इनके काम को याद रखना पड़ेगा कि किस रिएजेंट का क्या काम होता है, ठीक है ना। SOCl2 ROH को RCl में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसमें हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ये मेरा फिनॉल को कन्वर्ट करता है, क्या मेरा ये इस फिनॉल की रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे तो क्या ये Cl बनता है, क्या नहीं बनता, राइट। यहां पर रिएक्शन मेरी नहीं होती है, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा इसके काम के साथ साथ, ठीक है ना। तो हमें सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम यहाँ पे जरा ध्यान से। तो देखें जरा ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है हमारे पास, ठीक है ना। हमारे क्या है, एलिफेटिक्स एल्कोहल है हमारे पास यहाँ पर, तो ये दोनों ही OH में क्या हो जाएंगे, Cl में कन्वर्ट होंगे ही होंगे, श्योर है होंगे। लेकिन क्या ये वाला OH जो है मेरा Cl में कन्वर्ट होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ये होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों, ये OH हमारा एज इट इज रहेगा, बाकी दोनों के OH मेरे क्या हो जाएंगे, Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनको OH को रिप्लेस कर देंगे, इससे हम लोग Cl से कर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिएजेंट वाइज भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस रिएजेंट का काम क्या होता है और ये किस पर हमारा एप्लीकेबल होता है, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, हमें इनका भी ख्याल रखना होगा बच्चों, ठीक है ना। काफी आसान सवाल था ये हमारा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है एल्काइल साइनाइड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हमें याद होगा कि हम जब RCN की हाइड्रोलिसिस कराते हैं,
RCN जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा बनता है पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस, RCONH2 बनता है, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस जब होता है इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कराया गया है यहाँ पर, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमें यहाँ पे अमीन दिया हुआ है, अमीन नहीं बनता है हमारा, नाइट्रो भी नहीं बनता हमारा, यहाँ पर एमाइड दिया हुआ है यहाँ पे, तो यस पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है इसका, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्शियल है और ये क्या है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, राइट। और यहां पर तो ऑक्सिम दिया हुआ है CH2 तो ये भी हमारा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो क्या बन पाएगा हमारा, केवल ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें बस CN की हाइड्रोलिसिस को हमें ध्यान में रखना था। ठीक है ना, तो आगे सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का भी एल्किल हैलाइड्स आप बोलेंगे क्या, हेलो एल्केन्स के अंदर काफी रोल है। ठीक है, हम देख सकते हैं 2012 में पूछा गया सवाल है और अभी करंट में भी पूछा गया सवाल है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, व्हाट इज DDT अमंग द फॉलोइंग। हम जानते हैं DDT जो क्या है हमारा फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, तो DDT के प्रॉपर्टीज के बारे में हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, DDT क्या है, फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स है, जो हमारा क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ग्रीन हाउस गैस भी नहीं होता, और ना ही ये हमारा क्या होता है फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। तो DDT के हमें प्रॉपर्टीज के बारे में 3-4 जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ध्यान में रखना है, और उन्हीं प्रॉपर्टीज से सवाल पूछा गया है हमारा, काफी आसान सवाल था। तो DDT हमारा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक है तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रेयॉन्स। ठीक है, तो हमें फ्रेयॉन्स के बारे में पूछा गया है, जो 23 से पूछा गया सवाल है। तो फ्रेयॉन्स क्या होते हैं मेरे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, CFC। क्या होते हैं ये मेरे, क्लोरीन फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। CFC मेरे क्या होते हैं, क्लोरीन फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, क्लोरीन फ्लोरो कंपाउंड्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं इनको। ठीक है ना, इसमें क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, और हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। ठीक है ना, बात करते हैं दीज केमिकल्स आर कॉजिंग स्किन कैंसर, बिल्कुल नहीं, ये हमारे स्किन कैंसर के लिए कॉजिंग नहीं होते हैं हमारे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है मेरा ये। ठीक है, दीज आर रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड, नहीं ये रेडिकल्स नहीं होते हैं ना, हम रेडिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेयॉन्स बोलते हैं। ये हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनको प्रिपेयर करते हैं क्लोरोफॉर्म से बाय श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है ना, श्वार्ट्ज हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं पीछे, अभी हमने देखा है अल्काइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है वो हमारा। ठीक है ना, तो ये दोनों ही, ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए, केवल हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है इसके लिए, ट्रू है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड होते हैं CFC मेरे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब बहुत ही बेसिक से हमारे क्या है, फंडामेंटल हैं, जो इस फ्रेयॉन्स के बारे में जो हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगेन 2023 से पूछा गया सवाल है, अभी हमने देखा 2023 में फ्रेयॉन्स के बारे में पूछा गया है, अगेन क्या पूछा गया है, इन द फॉलोइंग हाइड्रोजनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन इट्स स्ट्रक्चर। तो हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं, बताना ये है कि किस स्ट्रक्चर के अंदर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लोरल, जो क्लोरल का जो फॉर्मूला होता है वो CCl3CHO होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 Cl है। गैमेक्सिन की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो गैमेक्सिन हम इसको बोलते हैं Cl 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 Cl। यहाँ पे 6 क्लोरीन होते हैं गैमेक्सिन के पास, क्या होते हैं यहाँ पे 6 क्लोरीन होते हैं इसके पास। ये हो गया Cl, ये हो गया मेरे पास Cl आ गया। ठीक है ना, ये हमारे पास Cl आ गया, तो इसके पास कितने Cl है, 6 Cl है। अगर मैं बात करूं क्लोरोपिक्रीन, तो ये होता है CCl3NO2। क्या होता है ये, CCl3NO2 होता है। और फ्रेयॉन्स 1,2 अभी हमने पीछे पढ़ा है, फ्रेयॉन्स 1,2 का फॉर्मूला क्या होता है, CCl2F2। क्या होता है ये, CCl2F2 होता है। तो यहां पर भी 3 Cl हैं और यहां पर 2 Cl हैं, तो सबसे ज्यादा जो क्लोरीन आइटम आएगा वो हमारा गैमेक्सिन के अंदर आएगा, इसके पास 6 Cl है। ठीक है ना, तो ये बस ये मेमोरी बेस्ड सवाल था, जिनको नेम का स्ट्रक्चर पता हो, इस स्ट्रक्चर का, इस नेम के बारे में या इसका स्ट्रक्चर पता हो, तो इस सवाल को आराम से कर पाएंगे। काफी इजी सवाल था ये हमारा 2023 का।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल इसके लिए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेयॉन्स। अगेन फ्रेयॉन्स का सवाल 2023 के अंदर, तो 2023 में लगातार सवाल पूछे गए हैं फ्रेयॉन से, या बोलेंगे क्या पॉली हैलोजन कंपाउंड सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर फ्रेयॉन्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया कि क्या होते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड, CFC होते हैं ना, क्या होते हैं ये CFC होते हैं। तो इसके अंदर जो है कार्बन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, और क्या होता है हमारा Cl भी होता है, कार्बन फ्लोरीन, और क्या होता है हमारा क्लोरीन होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन तो है बट क्लोरीन नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर भी क्लोरीन नहीं है, इसके अंदर भी क्लोरीन नहीं है, ठीक है। यही एक ऐसा कंपाउंड है, कार्बन भी है, क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। काफी सवाल, आसान सवाल पूछा गया फ्रेयॉन्स का। अब हमें यहां पर जो है मिसलेनियस सेक्शन की हम लोग बात करनी है यहां पर। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है सिंगल कंसेप्ट पे सवाल जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन अगर जहां मल्टीपल कंसेप्ट्स मिल जाए वहां पे एक ऑर्गेनिक का बहुत ही बेहतरीन सवाल देखने को हमें मिलता है, ठीक है। जैसे हमारे पास 2019 का एक सवाल पूछा गया है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सो हमें यहाँ पे रिएक्टेंट गिवन है और हमें रिएजेंट में क्या गिवन है, PBr3 और एल्कोहलिक क्वेज। तो मिसलेनियस रिएक्शन के अंदर जो है हमें रिजेंट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा PBr3 का काम क्या होता है, एल्कोहलिक क्वेज क्या काम करता है, किस रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, ये सब का आइडिया हमें होना चाहिए, तभी हम मिक्स कंसेप्ट के सवालों को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं PBr3 का, तो PBr3 हमारा ROH को RBr में कन्वर्ट करता है। हम काम की बात बस याद रखेंगे, ROH को ये RBr में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट के अंदर जो है हमें अल्कोहल गिवन है, OH गिवन है और PBr3 है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, पहला प्रोडक्ट। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मेरे पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, अल्कोहलिक क्यूएच। अल्कोहलिक क्यूएच देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, थिंक E2। क्या आना चाहिए, E2 के बारे में सोचना चाहिए। अल्कोहलिक क्यूएच एल्किल हैलाइड के साथ E2 एलिमिनेशन शो करता है हमारा, ठीक है ना। जनरली हमारा अल्कोहलिक क्वेच हमारा जनरली एल्किल हैलाइड शो करेगा, E2 रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो है एल्किल हैलाइड दिया हुआ है, अल्फा है, ये β1 ये β2, दो जगह से डिहाइड्रो हैलोजेनेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो कहां से मेरा हाइड्रोजन हटेगा, वहां से जहां से बनने वाली एल्कीन मेरी क्या बनेगी, मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनेगी। तो अगर मैं यहां से H को हटाऊं, अल्फा और β2 के बीच में डबल बॉन्ड बनाऊं और Br को लीव कराऊं, तो यहां से जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड बन गया। तो ये हमारी एक मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है β2 से, इसीलिए β2 से बनने वाला प्रोडक्ट ना क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं β1 से H को निकालता और जो मेरा प्रोडक्ट बनता वो मेरा प्रोडक्ट ये बनता, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं, अगर मैं β1 से प्रोडक्ट को β1 से H को मैं निकालता, यहां से अगर मैं डिहाइड्रो हैलोजेनेशन कराता तो यहां पर डबल बॉन्ड आता, तो ये कंजुगेटेड नहीं है, इसके पास केवल 4 ही अल्फा H है, ठीक है ना। यहां पर 2 और 2 हमारे पास 4 अल्फा हो जाएंगे और यहां पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, इसीलिए β2 वाला प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो मिक्स रिएजेंट के जो सवाल होते हैं अप्रोच इस तरह से हम लोग लगाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है इस क्वेश्चन के लिए। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है मेरे पास, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल ही आसान सवाल था हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यस। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगेन हमें यहाँ पर 2 रिएजेंट के हमें सवाल दिए हुए हैं और रिएक्टेंट हमें ये गिवन है, ठीक है। तो हमें रिएजेंट को पहचानने आना चाहिए कि रिएजेंट है क्या, काम क्या करता है, किस पे करता है, और यहां पर एट द एंड कि प्रोडक्ट को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम ध्यान देखें, जो हमें रिएजेंट गिवन है वो एक पेरोक्साइड गिवन है और हमें यहां पर एक HBr गिवन है। तो HBr पेरोक्साइड ध्यान में रखेंगे हम लोग, HBr पेरोक्साइड क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ, तो जब ये एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो इस केस में हम प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ हमने कहां पढ़ा था, एल्कीन में, हमें एल्कीन गिवन है यहां पर, तो इस एल्कीन पर हम HBr का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करा देंगे, ठीक है। तो कैसे इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, हम जानते हैं कि यहां पर क्या जनरेट होगा, Br रेडिकल। Br रेडिकल हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड होगा जहां पर बनने वाला रेडिकल मेरा क्या होगा, स्टेबल हो जाए, क्या हो जाए मेरा, स्टेबल हो जाए।
तो ये Br यहां ऐड होगा, तो ये डबल रेडिकल मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, राइट। और इस रेडिकल के पास यहां पर क्या है, 2 और एक यहां पर क्या है, 3 अल्फा H, 2 और यहां पर 2 है, 2 H यहां पे है और 2 H हमारे पास यहां पर है, तो 4 अल्फा H होगा इसके पास। तो ये मोर स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। फिर बाद में क्या आएगा, H रेडिकल आएगा। क्या आएगा मेरे पास, H रेडिकल। तो जब H रेडिकल आएगा तो इस रेडिकल से क्या कर जाएगा, हमारा कंबाइन कर जाएगा। इस H रेडिकल आएगा तो हमारे इस रेडिकल से क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। अब लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, मेटल का फ्लोराइड। मेटल फ्लोराइड कोबाल्ट COF2 दिया हुआ है, मेटल का फ्लोराइड। तो हम ध्यान से सोचेंगे कि हमने मेटल का फ्लोराइड जेड हमने कहां पढ़ा हुआ है, तो आप लोग को याद आएगा कि हमने एल्किल हैलाइड के अंदर हेलोजन एक्सचेंज के अंदर 2 रिएक्शन पढ़ी थी। एक पढ़ी थी फिंकलस्टीन प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड और एक हमने पढ़ा था स्वार्ट्ज रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स, ठीक है ना। तो एल्काइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करते हैं और स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर ही हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो मेटल का फ्लोराइड्स यूज करते हैं। तो यहां पर अगर मैं यहां पे COF2 दूं तो यहां बस सिंपली हमें Br को रिप्लेस करना होता है, किससे, F से। Br को यहां पर अगर हम F से रिप्लेस कर देंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है यहां पर 1 2 3 1 2 3, यस। क्या बन जाएगा हमारा यहां पर, Br जगह यहां पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। यहां पर Br को रिप्लेस नहीं कर सकते हम लोग, यहां पे इसको रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि एराइल हैलाइड है, यहां पर SN2 नहीं होगा, तो केवल और केवल हमारा कहां पे होगा, यहां पर Br को रिप्लेस कर देंगे हम लोग F से। तो फाइनल जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हमें यहां पे बना रखा है, हमें यहां पर भी इसने Br को रिप्लेस किया है F से, बट एराइल हैलाइड है ना, ये एराइल हैलाइड्स में तो यहां X पर हमारा जनरली SN शो होगा ही नहीं, इसीलिए 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मल्टीपल रिजेंट से सवालों को हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि रिजेंट से काम क्या करता है, प्रोडक्ट कैसे बनाना होता है और ये किस किस पर हमारा वर्क करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं यहां पर। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो इज, 16 का आया हुआ सवाल है, ठीक है। अगेन यहां पर हमें 2 रिएजेंट गिवन है, ठीक है। हमें यहां पर पहला जो रिएजेंट गिवन है वो है NbSHmu। NbSHmu देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए ये तो सेलेक्टिव होता है हमारा, एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए हमारा क्या होता है, सेलेक्टिव होता है हमारा। एलाइलिक ब्रोमिनेशन और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए क्या होता है, ये हमारा सेलेक्टिव होता है, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टेंट देखें तो हमारे रिएक्टेंट में 2 एलाइलिक पोजीशन है, एक ये है और एक ये एलाइलिक कार्बन हमारे पास अवेलेबल है। तो इन दोनों जगह मेरा क्या होगा, ब्रोमिनेशन हो सकता है, लेकिन हमें NbSHmu में ध्यान देना पड़ेगा कि जो स्टेबल रेडिकल होगा वही क्या करेगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि यहां पर जो बनने वाले 2 एलाइलिक जो रेडिकल होते हैं उनको हम बात कर लेते हैं। एक हमें ये गिवन है, एक एलाइलिक रेडिकल हमारा ये गिवन हो जाएगा और एक जो एलाइलिक रेडिकल होगा वो हमें ये गिवन हो जाएगा। अब मैं इस रेडिकल की बात करता हूं, हमारे पास क्योंकि ये क्या करता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है हमारा, यहां पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा हमारा या बेंजाइलिक करेगा हमारा, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट में केवल एलाइलिक पोर्शन अवेलेबल, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम लोग यहां पर। तो यहां पर जो रेडिकल बनेगा, एक रेडिकल यहां बन जाएगा, एक एलाइलिक रेडिकल हमारा यहां बन जाएगा। तो अब इन दोनों रेडिकल में स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे बच्चों यहां पर। तो यहां पर टोटल जो यहां पर अल्फा H होंगे, यहां पर 2 और यहां पर 1, टोटल जो है इसके पास 3 अल्फा H हो जाएंगे। और विद रिस्पेक्ट टू अगर रेडिकल बात करें तो यहां पर ये इसके पास 1 अल्फा H है। सिमिलरली अगर मैं टोटल यहां पे अल्फा H की मैं बात करता हूं तो 2 हमारे पास यहां पर हैं और 2 हमारे पास यहां पर हैं, तो 4 अल्फा H है। और रेडिकल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर 2 अल्फा H है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रेडिकल मेरा क्या है, यहां पर ज्यादा स्टेबल है। अगर ये रेडिकल मेरा ज्यादा स्टेबल है तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपना मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा अपना यहां पर मेजर प्रोडक्ट। अब बाद में यहां पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पर, Br आ जाएगा। अब हमें ये रहा मेरा पहला रिजेंट का प्रोडक्ट, NbSHmu का जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ये बन जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या, H2O and K2CO3। हमें यहाँ पर वाटर दिया हुआ है और एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, एक कार्बोकैटायन का प्रिपरेशन कर लेंगे। यहाँ पर हमें वाटर गिवन है तो कार्बन बना लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। दोनों हमारे क्या बिल्कुल ही सेम है हमारे यहाँ पर। अगर मैं इसको रेजोनेंस कराऊं तो जो बनने वाले कार्बोकैटायन होगा आफ्टर रेजोनेंस, जो आफ्टर रेजोनेंस यहाँ पर जो बनने वाला कार्बोकैटायन होगा वो क्या होगा हमारा
बिल्कुल सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा हमारा, बाद में यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, OH आ जाएगा। वाटर का हमने एडिशन कराना है यहां पर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा हमारा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा इस रिएक्शन का, वो यहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा यहां पे, राइट। क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर OH आ जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है यहां पे, ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका परफेक्ट मैच है। हमारे पास क्या है यहाँ पे, OH डबल बॉन्ड है और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, तो यस हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 1 मिथाइल इथिलीन ऑक्साइड, हमें ये कॉमन नेम दिया हुआ है, व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ HBr प्रोड्यूसेस। तो हमें यहाँ पर काफी अच्छा सवाल पूछा हुआ 2020 के अंदर, ये कॉमन नेम जो लिखा हुआ है 1 मिथाइल इथिलीन ऑक्साइड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ठीक है, अब हमें इस पर क्या कराना है, एक्सेस ऑफ HBr कराना है। ईथर दे रखा है, साइक्लिक ईथर। अब यहां पर हमें HBr का एडिशन कराना है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो इस एसिडिक मीडियम में H से क्या करेगा, एसिडिक मीडियम से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हमारा, यहां पर ये बनाएगा OH प्लस, और फिर बाद में हमारी यहां पर क्या हो जाएगी, रिंग ओपनिंग हो जाएगी, तो यहां पर इस पर अटैक करेगा और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, जब रिंग ओपन हो जाएगी यहां पर ऐसे, तो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहां पर OH यहां पे आ जाएगा और Br मेरा यहां पर आ जाएगा। क्योंकि हमें HBr एक्सेस में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें HBr एक्सेस में लिखा हुआ है, इसीलिए अगेन ये OH को रिप्लेस कर देंगे हम लोग, किससे, Br से रिप्लेस कर देंगे हम लोग यहां पे। अगर वहां पे H2O प्लस बनेगा, कार्बोडाइन बनेगा, फिर Br आके अटैक कर देगा, तो हम यहां पर क्या हो जाएगा, उस OH को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, Br से हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था ये हमारा, देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट ये हमारा मैच करता है, CH3 CH2Br CH2 CH3 CHBr है ये, CH2 और यहाँ पे Br, यस ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। काफी आसान सवाल पूछा गया है हमारा ये इपॉक्साइड रिंग का, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। The increasing order of reactivity of the following compound towards reaction with alkyl halides. Okay, so basically जो है हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस किसी एल्किल हैलाइड मतलब RX के लिए हमारा जो है मतलब इस न्यूक्लियोफाइल का रेट का ऑर्डर क्या होगा, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा किसी एल्किल हैलाइड RX के लिए, हमसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है ना, हमें डिफरेंट टाइप से न्यूक्लियोफाइल दिए हुए 2019 का काफी बेहतरीन सवाल पूछा गया सवाल है ये हमारा। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, एक्सप्लेन करता हूं कैसे हमारा ये सवाल है। ठीक है, अगर हम A, B, C और D की बात करते हैं, ठीक है, तो C और D हमें सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं। यहाँ पर यहां भी एनिलीन है, यहां भी एनिलीन है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा जो CN लगा हुआ है इसका -M आ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा रेजोनेंस करेगा तो इसका, अगर हमें रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन लोन पेयर है यही तो मेरा अटैक करने वाला है RX पर, पहले हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है ना, यहां पर जो हाइड्रोजन लोन पेयर है यही तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इसी की हम रिएक्टिविटी की बात करने वाले हैं RS के साथ। तो ये लोन पेयर जितना इजीली हमारा RS पर अटैक करेगा उसकी रिएक्टिविटी हमारी उतनी ज्यादा होगी। तो हम ध्यान रखें कि लोन पेयर जो मेरा रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बट यहां पर एक्स्ट्रा -M होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा। एक्स्ट्रा -M लगा रहा है ना, तो एक्स्ट्रा रेजोनेंस होगा मेरा वहां पर, तो इसकी अवेलेबिलिटी घट जाएगी, तो रिएक्टिविटी मेरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी यहां पर। ठीक है, तो C और D की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये बात तो हम श्योर है, तो जो सिमिलर टाइप के हमें कंपाउंड दिख रहे हैं ना, हम उनमें कंपैरिजन कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो C और D में यहां पर D की रिएक्टिविटी C से ज्यादा होगी, D की रिएक्टिविटी C से हमारी ज्यादा होगी। A और B की बात करें तो A और B हमारे को सिमिलर हैं। यहां पर जो है लोन पेयर जो है मेरा क्या होगा, रेजोनेंस करेगा, हमारा लोन पेयर जो है मेरा रेजोनेंस कर जाएगा डबल C के साथ। यहां भी हमारा जो ये है दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है, जिसकी वजह से यहां दोनों तरफ रेजोनेंस होने की वजह से इसका अवेलेबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया, अवेलेबिलिटी कम हो गया हाइड्रोजन के लोन पेयर, यहां पे अवेलेबिलिटी कम हो गई, अवेलेबिलिटी कम होने से यहां पर एक्टिविटी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा ये RS का, इसकी रिएक्टिविटी मेरी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हमारी यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम A और B में बात करें, चूंकि यहां पर एक ही जगह C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में है, यहां पर दोनों जगह रेजोनेंस में है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी और एक रिएक्टिविटी मेरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
क्योंकि ए बी सिमिलर है और सी डी सेम टाइप के हैं, मतलब दोनों सेम टाइप के अपने सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये श्योर हो गए कि डी का ज्यादा होगा सी से रिएक्टिविटी और ए का ज्यादा होगा मेरा बी से रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, एक बार ऑप्शन मैच करा लेते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन मैच करा लेते हैं कि हमारा किससे ऑप्शन मैच कर रहा है। डी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, ऑप्शन इनकरेक्ट, डी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, कुछ ये पॉसिबिलिटी हमारी लग रही है, डी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, ठीक है। बट यहां पर ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा और ये ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे इन दोनों ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 2 तो करेक्ट आ गया, लेकिन अगर हम कंपेयर करें ए में और बी डी में, यहां कैसे कंपेयर करें हम लोग, ठीक है ना। डी सी ए बी, मतलब यहां पे ए ज्यादा है, यहां पर डी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सिमिलर टाइप के हैं, दोनों हमारे सिमिलर टाइप के हैं, तो हम डी और ए में पर कंपेयर करके देख लेते हैं। यहां पर जरा हमें ध्यान समझना होगा बच्चों, यहां पर जब यहां पर रेजोनेंस होगा, जब यहां पर रेजोनेंस होगा तो निगेटिव चार्ज मेरा ओ पर जाएगा, निगेटिव चार्ज मेरा क्या होगा, ओ पर जाएगा। और जब यहां पर रेजोनेंस होगा, और जब यहां पर रेजोनेंस होगा, तो यहां पर रेजोनेंस होगा तो निगेटिव चार्ज मेरा कहां पर जाएगा, सी पर जाएगा, कहां पर जाएगा मेरा, सी पर। और यहां मेरा कहां जाएगा, ओ पर जाएगा, जिसकी वजह से इस लोन पेयर की रिएक्टिविटी मेरी इस आर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, ठीक है ना, और यहां नेगेटिव चार्ज क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, जिसकी वजह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की रिएक्टिविटी मेरी क्या हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, मेरी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए डी और सी, डी का डेरिवेटिव ही है हमारा सी, ये तो डी और सी दोनों की रिएक्टिविटी इस आरएस के साथ ए और बी से मेरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा रीजन। तो खैर हमने ऑप्शन से देख लिया था कि 2 का हमारे क्वेश्चन के लिए 2 को मतलब ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, और काफी बेहतरीन सवाल पूछा गया है ये रिएक्टिविटी का, ठीक है ना, आरएस के साथ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये काफी बेहतरीन सवाल है, जो 23 से पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। अगर हमें ऐसे कोई सवाल दे दे जहां पर हमें प्रोडक्ट दिया हो और रिएक्टेंट ना दिया हुआ हो, रिएक्टेंट ना दिया हुआ हो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हर एक रिएक्टेंट को लेके चले और सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है ना, क्योंकि टाइम लग जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो हम एक आइडिया लेंगे कि ये जो प्रोडक्ट बना है और जो लास्ट रीजेंट है, लास्ट रीजेंट से कौन से रिएक्टेंट को यूज करके हमारा ये वाला प्रोडक्ट बना होगा, तो हमें एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि हाँ यहां पर मेरा रिएक्टेंट क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर हम 1 बाय 1 करके चारों को लेकर के इस रिएक्शन से रिएक्ट कराना चालू करें तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें वहां पर, तो हमें थोड़ा सा स्मार्टनेस थोड़ी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंपाउंड का नेम दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 4 ब्रोमो फिनाइल एसिटिक एसिड, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, ये हमारा क्या हो गया, 4 ब्रोमो फिनाइल एसिटिक एसिड हो गया मेरा ये, ठीक है ना, ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है, 4 ब्रोमो फिनाइल एसिटिक एसिड। तो हमें यहां पर दिया हुआ है लास्ट जो रिएजेंट है वो क्या कराया गया, हाइड्रोलिसिस। और ऐसा ही सवाल कुछ पीवाईक्यू से पूछा गया है, किसकी हाइड्रोलिसिस से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहां पे ये COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COH। तो किसकी हाइड्रोलिसिस से मेरा बनता है, यहाँ पे साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से मेरा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से मेरा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहां पर हमें जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा मेरा, यहां पर ये एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्टेंट हमारा ये रहा, इसका यदि मैं H+ वाटर डालूंगा तो मेरा ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमें ऊपर साइनाइड भी दिया हुआ है, मतलब ये हमारा रिएक्टेंट बिल्कुल सही है, जो 2 का जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 का प्रोडक्ट मेरा यही बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, ये बेंजाइलिक पोजीशन है और यहां पे CN- अटैक कर रहा है, ठीक है, और ऊपर हमें क्या दिया हुआ, Cl2 दिया हुआ है, और ये हमारा फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन पढ़ते हैं। Cl2Hmu क्या होता है, बेसिकली फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में हम लोग पढ़ के आए हैं इसको, एल्केन में पढ़ा हुआ है हमने इसको, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो मतलब देखिए अगर हमारा कहीं Cl होगा और वहां पर SN2 हो रहा होगा, वहां पे क्या हो रहा होगा, SN2 हो रहा होगा, बोलेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, किसके थ्रू, CN- के थ्रू, तो वहां पे Cl को रिप्लेस कर देंगे CN से, तो यहां पे Cl होगा पहले, और हम देख रहे हैं कि इस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बेंजाइलिक पोजीशन है, तो इस पोजीशन पर क्या हो रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा,
यहाँ पे क्या होगा Cl, तो जब Cn माइनस आएगा इस पर अटैक करेगा, से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा पहला प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा, और यहां पर जो है मेरा Br लगा होगा भाई, यहां पर Br लगा होगा, तो ये रहा हमारा। और हम ध्यान से देखें, ये तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट क्या रहा होगा, रिएक्टेंट क्या है, एल्केन का हेलोजनेशन कराते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पर ये क्या रहा होगा, ध्यान से, तो यहाँ पे हमें CH2 CH3 है, एक सेकंड, CH2 CH2 Cn, और यहाँ पर जो है CH2 Cl है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर ये CH2 Cl है, यहाँ पे क्या है हमारा CH2 Cl है, ठीक है ना। तो यहाँ पहले क्या रहा होगा, CH3 रहा होगा, यहाँ पे पहले क्या रहा होगा CH3, तो मैं जो ओरिजिनल रिएक्टेंट जो रहा होगा, अगर मैं उसको बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं ओरिजिनल रिएक्टेंट बनाऊं यहाँ पर, तो ये रहा होगा CH3, ये मेरा A रहा होगा। कैसे बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि जब मैं इस CH3 का यहाँ पर क्लोरीनेशन कराऊंगा तो हमें यही मिलेगा, और यही तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी से तो हमने ये जो है, जो हमें डिजायर प्रोडक्ट है वो हमने बनाया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पे भले ही हमारा क्या हो जाए, हेलोजनेशन हो जाए, यहाँ पे CN भी आ जाएगा और यहाँ पे CH भी आ जाएगा, बट ये हमारा प्रोडक्ट वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर मैं एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को अगर मैं बनाऊंगा तो वहां पर जो है टाइम टेकन काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पे क्या रहा होगा CH3 का यहाँ पे हमने Cl2 और HMU से जब हम कराएंगे रिएक्शन इसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजालिक कार्बन पर क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अगेन 2023 का काफी अच्छा सवाल पूछा गया है ये हमारा, ठीक है ना। हमसे बोला गया है इस रिएक्शन का फाइनल मेजर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या बनने वाला है, और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हमें यहाँ पर रिएक्शन चलानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्शंस को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसका सोल्यूशन हम देखते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कार्बन की हमें यहाँ पर चेन दी हुई है, और टर्मिनल पे हमें क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस रिएक्शन को हम लोग चलाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पर COH है, और हमें सबसे पहले दिया हुआ है Br2, क्या दिया हुआ हमें, Br2 दिया हुआ है। हमें यहाँ पे दिख रहा है एल्कीन, और हमें दिख रहा है यहाँ पे Br2 और कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन रिएक्ट करेगा Br2 से, हमारा Br2 से रिएक्ट कर जाएगा हमारा ये एल्कीन। हमने एडिशन ऑफ एल्कीन पढ़ा हुआ, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। Br यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 2 3 4 5, ये हो गया C डबल बॉन्ड O। कार्बन नंबर को भाई चेक करते रहेंगे बच्चों हम लोग, कहीं गलत ना हो जाए हमारा, ठीक है ना। तो नंबरिंग हम बार बार चेक करते रहेंगे, ठीक है। फिर अगले स्टेप में हमको दिया हुआ है यहाँ पे NaHCO3, तो यहाँ पर जो है ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर ये हमारा बेस की तरह ट्रीट करेगा, इसके पास एसिडिक प्रोटॉन अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पर। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि अब जो O माइनस है, यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है और एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, क्योंकि जब यहां से Br प्लस निकला यहाँ पर, तो यहाँ पर Br माइनस भी अवेलेबल है मेरे पास। ये दोनों ही मेरे सबसे पहले इस साइक्लिक ब्रोमीन पर अटैक कर सकते हैं, दोनों ही कार्बन पर। तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर किस कार्बन पर अटैक होगा, पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हम ध्यान रखें कि 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ पे क्या 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बोलेंगे क्या, यहाँ पर जो बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्या होगा हमारा, ये ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज जो है मेरा इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है ना। O नेगेटिव अटैक करेगा, ना कि Br नेगेटिव अटैक करने वाला है। ये मेरा अटैक नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन मेरी क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होती है। तो जब इस पर अटैक करेगा तो रिंग यहाँ से क्या हो जाएगी मेरी, ओपन हो जाएगी। जब ये ओपन हो जाएगी तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, वही हो गया मेरा 5, ठीक है। तो 5 मेंबर की हमारी रिंग बनेगी हमारी यहाँ पर। हमने यहाँ पे 5 रिंग बना ली, इसमें कि बीच में हमारा O रहेगा। नंबरिंग कर लेते हैं, O मेरा 1 है, और यहाँ पर जो है ये 2 पर मैं लगा C डबल बॉन्ड O लगा दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि 2 पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। 3 ये हो गया 2, 3 और 4 पे कुछ भी नहीं है। 5 पर जो है मेरा CH2 Br आएगा, क्या आएगा मेरे पास, CH2 और Br आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का फाइनल मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो काफी अच्छा सवाल था। यहाँ पर हमें दोनों चीजें सोचनी थी यहाँ पर कि हमारा यहाँ पे जो है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने वाली है, रिंग ओपनिंग हमारी किससे होगी, O माइनस से होगी, और पहले हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर इस वाले कार्बन पर जो है मेरा
इस वाले कार्बन पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट मेरी क्या होगी, स्टेबल होगी, इसीलिए O माइनस जो है यहाँ पे 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा, ना कि 6 मेंबर रिंग का यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा था हमारा। और रिंग में तो हमें एक ही ऑप्शन ही गिवन है। अगर जैसे हम पता चला कि यहाँ पर जो है रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है, तो यहाँ पर तो रिंग साइज का खेल ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे तीनों क्या दे रखे हैं, ओपन चेन है। और केवल सेकंड ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें कि हमारा क्या बन रखा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रखा है। तो आराम से 2023 में काफी सवाल पूछा गया। इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो पार्ट 4 के लिए हेलो एल्केन्स में हमारे पास इतना ही है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं पार्ट 5 और पार्ट 6 के अंदर जो है ग्रिग्नार्ड रीजन, बहुत बड़ा वेटेज जो क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। तो हेलो एल्केन्स के पार्ट 4 के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।